हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है कि एमपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो चुकी है। तो सभी अभ्यर्थियों को पहले वीडियो पूरी देखना है, उसके बाद ही कमेंट करना है। देखिए, यहाँ पर आप सभी को मालूम है जैसे कि नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई है, उससे कुछ फ़ायदे भी होंगे और कुछ क्या होंगे, हानियाँ भी होंगी। अब कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि बहुत अच्छा हुआ, इससे क्या है हम अभी से पढ़ाई में लग गए हैं, और कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप पहले पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको भी सही लगेगी। अब यहाँ पर ये पहली बार नहीं हुआ है कि माइनस मार्किंग शुरू हुई है। 2023 में भी माइनस मार्किंग पात्रता परीक्षा में शुरू की गई थी। बाद में अभ्यर्थियों के हंगामा करने पर और याचिका लगाने के बाद उसको वापस ले लिया गया और माइनस मार्किंग को हटा दिया गया। ये आप पिछले नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि माइनस मार्किंग से क्या हानियाँ हो सकती हैं और क्या फ़ायदे। देखिए, यहाँ पर जो माइनस मार्किंग शुरू की गई है वो एमपीपीएससी की तर्ज पर शुरू की गई है। तो देखिए, एमपीपीएससी वाले तो आप सभी को मालूम है, जो हर वर्ष भर्ती निकालते हैं और उनकी भर्ती बिल्कुल फिक्स 31 दिसंबर को आ ही जाती है। तो लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा विभाग की भर्तियाँ होती हैं, ये हानि है माइनस मार्किंग की। तो यहाँ शिक्षा विभाग की जो भर्तियाँ होती हैं वो कम से कम 5 से 7 साल में आ जाती हैं। जैसे कि आप अगर मान लीजिए, देखिए, अगर कोई भर्ती 4 से 5 साल में आई तो उसको संपन्न करवाते हुए टाइम लगता है, जिससे क्या हो जाता है, पूरी ऑल ओवर भर्ती कंप्लीट होने में 5 से 7 साल का समय लग जाता है। तो यहाँ पर अगर अभ्यर्थी एक बार भर्ती प्रक्रिया से बाहर होते हैं तो वो 5 से 7 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, जिससे वो ओवर एज जल्दी होंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात देखिए, अगर माइनस मार्किंग होती है तो 3 प्रश्न तो आपने मान लीजिए उनके बारे में नहीं पढ़ा, तो आपने चलो ठीक है कुछ भी लगा दिया, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा और वो 3 प्रश्न आपके चौथे प्रश्न के अंक काट देगा, जिससे क्या होगा, एक पूरे प्रश्न पत्र में 4 अंक वैसे ही साफ हो जाएंगे, यानी 4 प्रश्न आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये माइनस मार्किंग का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है यही होता है। अब दूसरी बात, आप देखेंगे कि एमपीपीएससी का सिलेबस, चूँकि एमपीपीएससी की तर्ज पर माइनस मार्किंग शुरू की गई है, तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी भर्ती अगर कहा जाए तो प्रति वर्ष आती है, जबकि शिक्षा विभाग की भर्ती 5 से 7 वर्ष में आती है। तो ये भी आपके लिए हानि है, क्योंकि बाहर होना भर्ती प्रक्रिया से कहीं ना कहीं 7 से 10 साल के लिए बाहर हो जाना, या 5 साल के लिए तो आप मान के ही चलिए। अब दूसरी बात आपकी यहाँ पर ये रही कि अगर माइनस मार्किंग होती है तो एमपीपीएससी का सिलेबस क्या होता है, कभी नहीं बदलता। जो कभी नहीं मतलब 4-5 साल में बदलता है। तो जिससे क्या होते हैं, अभ्यर्थी जैसे इस वर्ष तैयारी कर रहे हैं, माइनस मार्किंग हुई तो उनका वही सिलेबस रहेगा, अगले वर्ष वही भर्ती आ जाएगी और उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और वो पास हो जाएंगे। जबकि अगर आप ईएसबी की भर्ती देखें तो 5 से 7 साल में आती है। अगर आपका सिलेबस बदल जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी भर्ती में बाहर होने का कारण हो जाता है। अब देखिए, एमपीपीएससी में क्या होता है, जैसे सिलेबस भी बदला तो वो क्या करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन उनका जारी होने से पहले एक तो सिलेबस की जानकारी दे देते हैं 1-2 महीने पहले कि हम सिलेबस चेंज करेंगे। और दूसरी बात उनका क्या रहता है, जैसे उनका नोटिफिकेशन जारी होता है उनका, उसमें आप ये मानकर चलिए कम से कम 3 से 4 महीने का वो अंतर देते हैं एग्ज़ाम कराने में, यानी कि आप गैप रहेगा उनका, पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। अगर उनका सिलेबस चेंज हुआ तो 4 से 5 साल में होता है। जबकि ईएसबी अपना सिलेबस कब जारी करता है, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तभी ईएसबी अपना सिलेबस जारी करेगा। और उसमें क्या रहता है, आप देखेंगे कि जो सिलेबस जारी किया गया है, जिस तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया और परीक्षा उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर संपन्न हो जाती है, और कहिए तो 6 महीने 5 महीने भी लग जाते हैं, यानी
ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में आ, जो एग्ज़ाम की डेट है वो कभी भी हो सकती है, यानी कहिए तो उन्होंने जो एग्ज़ाम डेट दी है उसी पर ही परीक्षा हो जाएगी, और कहिए तो उसके आगे भी बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ी हानि क्या होती है कि एमपीपीएससी के सिलेबस में आप देखेंगे जीके और ये चीज़ें होती हैं, जबकि मैथ नहीं होता है, इंग्लिश नहीं होती है, और उनकी जो मेंस है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। जबकि जो ईएसबी की भर्ती परीक्षाएं हैं आप अगर देखेंगे तो उसमें मैथ भी होती है, इंग्लिश भी होती है। जो किसी अभ्यर्थी को मैथ कठिन लगती है, किसी को इंग्लिश, और किसी की साइंस खराब होती है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। उनका एक निश्चित सिलेबस नहीं होता है, जिसके कारण अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। अब एमपी ईएसबी से एक ढंग का पेपर तो बनता ही नहीं है कभी भी। आप देखेंगे उनके पेपर में भी बहुत गलतियां होती हैं, और प्रश्न भी बहुत डिलीट किए जाते हैं। कहो तो प्रश्नों के उत्तर भी ईएसबी गलत ही जारी करता है, तो काफ़ी उस पर भी काफ़ी प्रश्न पर आपत्ति लगती है। तो आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी थोड़ी बहुत, जैसे कि आपने सोचा कि कहीं आपने थोड़ा बहुत छोड़ भी दिया, तो आप पहले क्या करते थे, ऐसा हो सकता है हमने कहीं पढ़ा है तो उसको आप लगा देते थे, हो सकता है आपकी अच्छी किस्मत, तो आपका हो जाता था, यानी कि वो सही प्रश्न हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपका वो प्रश्न गलत होता है तो आपके दूसरे इसके अंक भी चले जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। अब इसके फ़ायदे क्या है नेगेटिव मार्किंग के, देखिए सबसे बड़ी छन्नी क्या लगेगी पात्रता परीक्षा में, उससे अभ्यर्थी छन जाएंगे, फिर पहुँचेंगे मेंस में। अब ये दूसरा फ़ायदा है आपका, मेंस में जब अभ्यर्थी पहुँचेंगे तो कम पहुँचेंगे, क्योंकि पात्रता परीक्षा की अगर किसी ने तैयारी अच्छी नहीं की तो मेंस में जा ही नहीं सकता। अब मेंस में दूसरा नंबर क्या है, अगर मेंस में भी तैयारी अच्छी नहीं की तो फिर वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब चलो ठीक है, मेंस में भी सभी ने मेंस दिया, और जितने भी अभ्यर्थियों ने दिया, जैसे मान लीजिए आप 100 अभ्यर्थी, एक एवरेज बता रहे हैं, 100 अभ्यर्थियों ने पात्रता दी, जिसमें से आप देखेंगे कि 30% अभ्यर्थी कहाँ बाहर हो गए, पात्रता में। फिर आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में 20% अभ्यर्थी बाहर हो गए, अब बचे 50%। 50% में भी अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ जाएगा वो बिल्कुल कम जाएगा, तो ये इसका एक फ़ायदा हुआ। अब दूसरी बात, इससे क्या होगा, आपका तार्किक ज्ञान अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे, डर से कि कहीं माइनस मार्किंग के इससे हमारा जो है नंबर ना कटे और हम भर्ती प्रक्रिया से बाहर ना हो जाए। तो अभ्यर्थी अच्छी तैयारी करेंगे और ये जीवन भर आपको लाभ मिलेगा, आपका ज्ञान अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग होने से बहुत सारे अभ्यर्थी तो फॉर्म ही नहीं भरते हैं। इधर भी आपका कंपटीशन कम ही हो जाता है, क्योंकि जैसे ही अभ्यर्थियों ने देखा माइनस मार्किंग है, फॉर्म ही नहीं भरेंगे। दूसरे जो फालतू के अभ्यर्थी भरते हैं ना, जो पढ़ाई नहीं करते, हर पहले क्या करते हैं अभ्यर्थी, हर चीज़ का फॉर्म भर देते हैं। अगर माइनस मार्किंग होती है तो अभ्यर्थी बोलते हैं ये तैयारी हम नहीं कर पाएंगे, हम फॉर्म नहीं भरेंगे। चलो अगर किसी अभ्यर्थी ने फॉर्म भर दिया तो अगर उसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो पेपर देने कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर मिलते हैं। तो अभ्यर्थी सोचेंगे कि हम दूर सेंटर पर भी जाएं, तैयारी अच्छी नहीं है, नंबर अच्छे नहीं आए तो वैसे सिलेक्शन नहीं होगा, अभ्यर्थी जाते ही नहीं। तो हर जगह से आपको ये फ़ायदा होगा कि इसका कट ऑफ कम ही जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लाभ और हानियाँ बताते बताते आप समझ गए होंगे कि क्या लाभ हैं क्या हानि है। बाकी आगे का जो भी है वो तो डीपीआई और सरकार को ही करना है, बाकी अभ्यर्थियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमसे जुड़े।